हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जो रिएक्टेंट में लिया गया है ये आपको सिस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो ऑस्मियम ऑक्साइड है आपको पता है कि ये अल्कीन में जब हम लोग ऑस्मियम ऑक्साइड लेते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, इस तरह से विसिनल डाइओल सिस्टम बनाता है, 1,2 डाइओल सिस्टम। और ये जो है सिन एडिशन करता है। सिन एडिशन मतलब दोनों के दोनों OH ग्रुप जो है एक ही तरफ से जुड़ने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बोलता है बताइए इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए, आपको एक मैट्रिक बता देता हूँ। सिस में अगर सिन एडिशन हो, ठीक है, सिस में अगर सिस फॉर्म में सिन एडिशन हो तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है मेजो, ठीक है। और सिस में अगर एंटी एडिशन होता है, सिस में अगर एंटी एडिशन होता है तो फिर हमें मिलता है रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर देखिए, मेजो का मतलब क्या है, मेजो का मतलब यह है कि उसमें कायरल सेंटर होंगे और तो और क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा। तो यहाँ से देखिए, अब गौर से देखिए, इसमें जो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी OH लगा देना है और यहाँ पर भी OH लगा देना है। तो OH लगने के बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद फिशर फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से होगा। तो अब हमें इन तीनों में जो है मेजो कंपाउंड पहचान लेना है। तो मेजो कंपाउंड देखिए फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, क्यों, इसमें देखिए कायरल सेंटर भी है और तो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण मेजो कंपाउंड का पहचान होता है कि 2 कायरल सेंटर होने चाहिए कम से कम और प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो वैसे कंपाउंड क्या होते हैं, मेजो होते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो केवल ओनली 1 मिलेगा, ठीक है। अगर यही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता तो फिर 2 और 3 मिलता आपको। खैर, ये जो बात मैंने आपको बताया ट्रिक, ये आप याद रखिएगा, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज इसका 100 हॉर्स बनाइए, 100 हॉर्स से फिर बनाइए तो है ना, काफ़ी टाइम लगता है बच्चों। तो इसीलिए ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। न्यूमैन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। खैर देखिए, यहाँ पर कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बी इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द, कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बी इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, ये दे दिया है, विद ए सब्सटेंस ए, ठीक है। ए के साथ जो है ये इसका रिएक्शन होता है और बी मिलता है, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द डाइल्यूट एक्वस, मतलब एसिड H+ वगैरह दिया हुआ। कंपाउंड बी इज नॉट रिएक्ट विद द PCC इन डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और फिर तो कहता है आइडेंटिफाई। कुल मिलाकर यहाँ पर कहता है कि इन तीनों चारों में से अब आपको ऐसे कंपाउंड पहचानने हैं, ठीक है, जिसका रिएक्शन आपको करवाना है इसके साथ। रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बी बोलते हैं, ठीक है। और उस बी में खास बात यह है कि वो PCC के साथ, बोले तो PCC आप जानते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कहता है उसके साथ उसका रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो PCC है बच्चों, ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन, 1 डिग्री के अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में बदलता है, ठीक है। 2 डिग्री के अल्कोहल को ये कीटोन में बदलता है और 3 डिग्री के अल्कोहल को जो है के साथ इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। बोले तो 3 डिग्री जब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब मैंने इस क्वेश्चन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको क्या है ना, इन चारों में से ये देखना है कि किसके साथ ये इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में, कि आपको जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा वो 3 डिग्री का अल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री का जो अल्कोहल होगा उसको PCC ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ से सबसे पहला नंबर आप सोचिए CH3CH2 और मैग्नीशियम आयोडाइड है, तो आपको पता है कि यहाँ आयोनिक बॉन्ड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और ये एक प्रकार से आपको कार्बन आयंस देता है, ठीक है। बोले तो न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा, अटैक मार के यहाँ से O- के रूप में खुलेगा, और चूंकि एक्वस एसिड वगैरह एसिडिक मीडियम है तो ये OH में बदल जाएगा। तो फाइनली अगर आप प्रोडक्ट को देखिएगा तो देखिए CH ये OH में बदल गया, और फिर यहाँ पर देखिए CH2 और CH3, ठीक है। तो 2 डिग्री का अल्कोहल है तो 2 डिग्री तो आसानी से PCC के साथ रिएक्शन कर लेगा, हमें 3 डिग्री ढूंढना है।
अब देखिए अगर यही वाला जो एनायन है, न्यूक्लियोफाइल है, अगर इस कार्बन पर अटैक करे तो ये O माइनस करके OH बनाएगा, और OH बनने के बाद आपको दिख गया होगा रिजल्ट, ये OH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जो है CH2 और CH3। तो ये देखिए एक प्रकार से 3 डिग्री का अल्कोहल बन गया, ठीक है। और चूंकि 3 डिग्री का अल्कोहल बना तो 3 डिग्री जो है PCC के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है।